खाना मशहूर होता है, कहीं के कपड़े तो कहीं के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। लेकिन बेंगलुरु, जी हाँ, बेंगलुरु का ट्रैफिक काफी फेमस है और सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया भर में फेमस है और इसे लेकर कई जोक्स भी बनते हैं। बहरहाल बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम की चर्चा फिर इस बार इसलिए हो रही है क्योंकि 27 सितंबर को इस ट्रैफिक जाम की वजह से ये शहर ठप पड़ गया। हालत ये थी कि लोग 5-5 घंटे में दफ्तर से अपने घर पहुंचे। जो बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकले थे वो रात के 8 और 9 बजे अपने घर पहुंचे। और इतना ही नहीं, उसी जाम में फंसे हुए लोगों को इतनी भूख लगी कि उन्होंने पिज्जा तक वहीं ऑर्डर कर दिया और इन सब की तस्वीरें खूब वायरल हुई। वहीं इस बीच कुछ हैरान करने वाली खबर आई क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कार पूलिंग पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि बाद में परिवहन मंत्री ने वहां के इस खबर को गलत बताते हुए सफाई दी। We have not banned. Who told you? We banned. The state government has announced. No. Who told? So show me. वहीं एक और खबर है कि कर्नाटक सरकार वाकई में बेंगलुरु के ट्रैफिक को नियंत्रण में करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है और ये सरकार ये कदम उठा रही है कि जो शहर के बड़े बड़े 9 पॉइंट्स हैं जहां बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, उन 9 सड़कों पर आने वाली गाड़ियों को कंजेशन टैक्स भरना होगा। लेकिन सवाल ये कि बेंगलुरु के साथ ये ट्रैफिक की समस्या होती क्यों है? भाई, इतना बड़ा शहर, आईटी हब, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और हर सुविधाओं से लैस बेंगलुरु में आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है यहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन, यहाँ का बढ़ता शहरी इलाका, यहाँ पर खराब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और शहर की अव्यवस्थित प्लानिंग। बढ़ती पॉपुलेशन, बेंगलुरु की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है क्योंकि दूसरे शहरों से भी लोग आईटी शहर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने यहाँ पहुँचते हैं। 2011 पॉपुलेशन सेंसस के बाद 2021 में कोविड की वजह से जनगणना स्थगित कर दी गई थी यहाँ, लेकिन अनुमान के मुताबिक 2023 में बैंगलोर शहर की वर्तमान जनसंख्या करीब 1,16,44,000 है, जबकि बैंगलोर मेट्रो की अनुमानित जनसंख्या 1,17,50,000 है। बढ़ता शहरी इलाका, शहर का एरिया बढ़ा है लेकिन सड़क जैसे बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर में उस हिसाब से सुधार के बिना ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, जिसकी वजह से शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से ट्रैवल करना मुश्किल हो चुका है। खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस की कमी ने प्राइवेट व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे पहले से ही भरी हुई सड़कों के नेटवर्क पर भीड़ बढ़ गई है। वहीं सड़क किनारे पार्किंग जो अक्सर पूरे शहर में पाई जाती है, इससे भी ट्रैफिक समस्या बढ़ जाती है और शहर की बेतरतीब या अव्यवस्थित प्लानिंग भी ट्रैफिक समस्या की जड़ है। बेंगलुरु ट्रैफिक से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं आपको। बता दें कि देश के किसी भी प्रमुख शहर के मुकाबले बेंगलुरु में ट्रैफिक डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे कि फिलहाल बेंगलुरु की अनुमानित आबादी 11 मिलियन है, यानी 1,10,00,000, तो शहर में करीब 12.5 मिलियन यानी 1,25,00,000 गाड़ियां हैं, जिसका मतलब है कि शहर में रहने वाले हर शख्स के लिए एक गाड़ी है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के बाद बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे कंजेस्टेड शहर है। बेंगलुरु के लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब आधा घंटा लगता है, जो दूसरे शहरों में सामान्य तौर पर करीब 15-20 मिनट होता है। तो बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या कम होने का नाम तो नहीं ले रही है। आए दिन बेंगलुरु का ट्रैफिक चर्चा में रहता है, तो ये बेंगलुरु के लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बनता है, लेकिन बाकी जनता के लिए ये खाली मीम्स और जोक्स का जरिया बन जाता है। तो अगर आपके पास भी बेंगलुरु के ट्रैफिक से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।